तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। 12th का क्रैश कोर्स हमारा प्रारंभ हो चुका है। यह क्रैश कोर्स आपका 27 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। इस क्रैश कोर्स का फ़ी है मात्र 1000 रुपये। 1000 में आपको सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया है ना जाएगा। ठीक है, गैस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा गैस क्वेश्चन 100% टकराता है। यदि आप हमारे गैस क्वेश्चन का सिर्फ MBBI क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 70% आ जाएंगे। ठीक है, इस गैस क्वेश्चन में MBBI, VBI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का क्रैश कोर्स में यह मेरा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो फर्स्ट डे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश के अंतर्गत जो हमारा प्रोज सेक्शन है, एक तो प्रोज मेरा सेक्शन हो गया और दूसरा हो गया पोएट्री सेक्शन। आपको क्या करना है कि जितने भी प्रोज दिए हुए यानी 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है प्रोज का। अब देखिए, जो प्रोज है, जैसे मान के चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनको जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो तो राइटर कहलाएंगे, आप सभी को पता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसको कौन लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी आपको लिखे थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, क्या रहेगा? इज रिटेन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 1 से लेकर के 11 ऑब्जेक्टिव तो आपको स्वतः ही है ना बन गया। तो इसी प्रकार हमारा हो सकता है भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय मनोहर माल गोलकर। इसी प्रकार आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रोज सेक्शन में आपको सर्वप्रथम आपको प्रोज का नाम और उनके जो भी राइटर हैं उनका नाम अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 11 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर आपका है ना हो गया। जैसे आपको रहेगा, ठीक है, जैसे आपको है ना रहेगा द अर्थ, ठीक है, इज रिटेन बाय, तो HE बेट्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपका 11 ऑब्जेक्टिव है ना हो गया। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, या तो इज ए रहेगा या तो एन रहेगा। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन क्या है? तो एस से है। क्या है? एस से। आंसर क्या हो जाएगा? एस से। तो आपको ये भी याद करके चलना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, क्या है? तो एस से है। ये भी आपके एग्जाम में आपको आता है। ठीक है, जैसे भारत इज माय होम आपको क्या है? तो स्पीच है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिखेंगे, भारत इज माय होम इज ए स्पीच, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए पिंच ऑफ सनफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है 11 और है ना बन गया, यानी 11 क्या हो गया? 22। तो 22 ऑब्जेक्टिव आपका इसी प्रकार से हो गया। ठीक है, इसी को उलट करके भी आपके एग्जाम में पूछा है ना जाता है कि व्हाट डिड राइट महात्मा गांधी जी। ठीक है, व्हाट डिड राइट महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने क्या लिखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। इस प्रकार से भी आपको याद करना है। और व्हाट डिड राइट डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा? तो भारत इज माय होम। ऐसे भी आपको याद है ना करना है, या आपको रहेगा व्हाट डिड राइट मनोहर मान गोलकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए पिंच ऑफ सनफ। ठीक है, तो उल्टा करके भी आपको याद है ना कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से और तरीके से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसी प्रकार हु रोट भारत इज माय होम, आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार हु रोट ए पिंच ऑफ सनफ, क्या आपका हो जाएगा? मनोहर माल गोलकर। इसी प्रकार हु रोट आई हैव ए ड्रीम, क्या प्यारे बच्चे हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये तो हमारा प्रोज सेक्शन हो गया। तो देखिए 1 से लेकर के 11 के बीच में आपको कुल मिलाकर के कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है? बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। हम सामान्य तौर पे बात करें तो 11 दूना 22, तो आपको यूं ही आपको हो गया इंपॉर्टेंट। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, तो महात्मा गांधी, या इंडियन सिविलाइजेशन इज ए, तो क्या होगा? तो एस से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोज सेक्शन को आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, यदि आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो मैंने इसे PDF फाइल में आप सभी को दे दिया है।
ठीक है। तो जो बच्चे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वे अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम यदि हम पोएट्री सेक्शन की बात करें तो पोएट्री सेक्शन में, ठीक है, आपको रहेगा जो कविता है, जो पोएट्री है, उनके जो राइटर उनके कौन होते हैं, उनके पोएट होते हैं यानी कवि होते हैं, ठीक है। कविता को कौन है ना लिखते हैं, तो कवि लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको रहेगा, ठीक है। हु रोट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो क्या, तो आंसर इसका क्या आपका है ना हो जाएगा, तो जॉन डॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको प्यारे बच्चों है ना रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, तो क्या है ना हो जाएगा, तो वॉल्ट विटमेन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको देखिए, या तो रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, आंसर वॉल्ट विटमेन, या हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमेन। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों पोएट्री सेक्शन में भी आपको 1 से लेकर के 10 तक रट लेना है, ठीक है। जैसे माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिनके पोएट कौन है, तो आपको कमला दास है, ठीक है। क्या है, तो कमला दास। इसी प्रकार आपका ये भी प्रश्न आपको आएगा, व्हाट डिड राइट कमला दास, कमला दास ने क्या लिखा, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। इसी प्रकार द सोल्जर इज रिटेन बाय, किसके द्वारा है ना लिखा गया। इसी प्रकार आपका रहेगा फायर हिम इज रिटेन बाय, किसके द्वारा आपको लिखा गया, ठीक है। तो इसी प्रकार पोएट्री सेक्शन में भी आपको 10 याद है ना कर लेना है। तो इस प्रकार से मिला करके 22 हो गया, 22 10 आपको कितना हो गया, ठीक है, 32 हो गया। तो प्यारे बच्चों 32 ऑब्जेक्टिव एक बार में क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। अब इन 32 में से, ठीक है, आप कॉपी में लिख लीजिए 7 ऑब्जेक्टिव आपको आएगा ही आएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है, कोई नहीं काटेगा। यदि आप इतना रट लेते हैं तो 7 में 7 कोई नहीं काटेगा वस्तुनिष्ठ में। इसलिए यथासंभव आप सारा का रट जाइए, घोड़ के पी जाइए, जैसे पीना है पीजिए मगर घोड़ के पी जाना है। उसके बाद ही आप आगे के वस्तुनिष्ठ पे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखना है। जब इसको रट लीजिएगा फिर आगे का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखना है। आगे फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग हम आपको 300 देंगे, ठीक है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 20 हम दिए हुए, कितना दिए हुए, 1 से 20। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी मैंने VBI को चिन्हित कर रखा है। तो आज चूंकि फर्स्ट डे है इसलिए आज मैं फ्री में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए जो बोल्ड है, ये बोल्ड है, यह आपको VBI हो जाएगा। जैसे हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा, तो आंसर का हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू डैश रूल, तो क्या हो जाएगा होम रूल, यानी कि हमारे पूर्वजों ने होम रूल को ये होम रूल से क्या एंजॉय किया था। ये आपको बोल्ड में नहीं है तो इंपोर्टेंट आपका नहीं है। इसी प्रकार ये बोल्ड में है, आपका क्या हो जाएगा, तो आपको इंपोर्टेंट हो जाएगा। जैसे हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि कौन सत्य और अहिंसा का जो है प्रमुख हथियार ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस्तेमाल किया था भारत में, तो कौन, तो महात्मा गांधी जी ने आपको किया था, ठीक है। क्योंकि ये बोल्ड में है इसलिए आपका है ना हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा ये बोल्ड में नहीं है, जैसे यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मील डैश फॉर इंडिया, तो क्या आपका है ना हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये आपका बोल्ड में है तो आपका VBI है, जो द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म, कहाँ से है, तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा 1 से लेकर के मैंने 20 ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है। ऑब्जेक्टिव को हालांकि वीडियो बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि ईजी आपको होता है। आप यदि पेड को ज्वाइन करिएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव का PDF फाइल आपको दे दूंगा डायरेक्टली इंग्लिश में, मैं सब्जेक्टिव पर मैं आपको चलूंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। जैसे आपका ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंडिया ग्लोरी इज डेट इट इज इमोवेबल, ठीक है। इसी प्रकार डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन एक आध्यात्मिक नेता और कौन एक आध्यात्मिक नेता फिर एक राजनीतिक थे, तो कौन था, महात्मा गांधी जी। इसी प्रकार ठीक है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, कौन राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो गांधी वेंट टू चंपारण इन, कब है ना गए थे, तो 1917 में है ना गए थे। इसी प्रकार फेरोज वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट, तो क्या हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है, यानी इजिप्ट का यानी कि
इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट का शासक कौन था? फिरोज आपका था, ठीक है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसके बेस पर है? तो इंडियन सिविलाइजेशन के बेस पर है। तो इसी प्रकार देखिएगा, मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको है ना दे रखा हूँ, ठीक है। जैसे अंत में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बने, कब बने थे? तो 1967 में। इसी प्रकार एक और है इंपॉर्टेंट में, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ डैश, तो कहाँ? तो बिहार में, ठीक है। यानी बिहार में वे जो है गवर्नर का जो सेवा वे आपको है ना दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। उसी प्रकार आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन, ये तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल सिटी, कौन जो है छोटे गांवों से संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, तो आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन आप कर लीजिए। इंग्लिश का भी क्लास आपको प्रारंभ है ना हो चुका है, ठीक है। कल से मैं डायरेक्टली सब्जेक्टिव पर मैं चलूंगा, ऑब्जेक्टिव जो भी है मैं PDF फाइल बना करके आपको पेड कोर्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।